हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, सब अब ख्याल रखें अपना, बाहर ज़्यादा ना निकले। ठीक है, अब हम आज शुरू करेंगे होम साइंस इंटर का। एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, उसमें सेकंड चैप्टर। ठीक है, सेकंड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो गया था, कार्य जीविका और आजीविका। ठीक है, ये समाप्त हो गया है। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब न्यूट्रिशन मतलब पोषण, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसमें लेसन 2 का दिया हुआ है क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। मतलब नैदानिक पोषण और आहार की। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, फूड साइंस क्या है और टेक्नोलॉजी क्या है। देखिए, इस चैप्टर में हम अपने जीविका से रिलेटेड पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हम जानें कि होम साइंस पढ़ने से हमें कौन कौन सी जीविका मिल सकती है और उस जीविका को करने के लिए हमारे पास कौन से स्किल होने चाहिए, कौन सी क्वालिटियाँ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम देखेंगे कि जीविका स्टार्ट किस फील्ड में जीविका बना सकते हैं हम फूड साइंस पढ़ के। यानी न्यूट्रिशन की अगर आपके पास डिग्री है, नॉलेज है, तो आप जो है किस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं नैदानिक पोषण, यानी कि जो चिकित्सक पोषण होती है। क्लिनिकल मतलब चिकित्सक पोषण और डायटेटिक्स मतलब कि आहार। ठीक है, आहार की है जो भोजन दिया जाता है। इसमें पॉइंट्स देख लेते हैं हम कौन कौन से पॉइंट पढ़ेंगे। फूड भोजन क्या होता है, न्यूट्रिशन उचित पोषण क्या महत्व पढ़ेंगे, अपर्याप्त पोषण का नुकसान, क्लिनिकल न्यूट्रिशन यानी नैदानिक पोषण किसे कहते हैं, नैदानिक पोषण का महत्व, आहार की, आहार के प्रकार, पोषण तथा स्वास्थ्य का संबंध क्या क्या होता है, नैदानिक पोषण और आहार की में क्या अंतर है, पोषण विज्ञान में जीविका के लिए कैसे तैयारी करें। ठीक है, यानी कि आप न्यूट्रिशन साइंस पढ़ते हो, फूड साइंस पढ़ते हो, तो आप पोषण विज्ञान में अपना कैरियर कैसे चुन सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें सॉरी, भोजन। भोजन क्या होता है, भोजन तो सभी करते हैं। देखिए कितना अच्छा भोजन बना हुआ है, दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ है। तो भोजन क्या होता है, देखिए कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी ठोस या तरल खाद्य पदार्थ जो हम आसानी से खा सके, चबा सके और पचा सके, जो पाचन क्रिया में अवशोषित हो, हमारे विभिन्न शारीरिक कार्यों में भाग ले। ठीक है, वो भोजन कहलाता है। खाने को बहुत बच्चे चौक खाते हैं, तो क्या वो भोजन है? नहीं। बहुत बच्चे मिट्टी खाते हैं, क्या वो भोजन है? नहीं। अब जली रोटियां खाइए तो वो भोजन में आएगा? नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ऐसे ही वह ठोस या तरल सुपाच्य पदार्थ जिसको आप आसानी से खा सके, चबा सके और आपके पाचन क्रिया में वो भाग ले, यानी कि डाइजेस्ट हो, जिससे आपकी शारीरिक क्रिया को एनर्जी मिले। ठीक है, न्यूट्रिशन मिले, उसी को हम भोजन कहते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। पोषण जो होता है, देखिए अभी हमने पढ़ा फूड, तो जो हमने भोजन खाया, फिर चबाया, फिर निगला, निगले के बाद से हमारे पेट में गया, स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे बहुत देर तक रुकता है भोजन, जहाँ पे पाचन क्रिया होती है। ठीक है, खाना को पचाया जाता है, उसके बाद से उसमें से बहुत सारे पोषक तत्व निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और फिर जाके हमें ऊर्जा प्रदान करती है। वही पोषक तत्व जो भोजन से प्राप्त होता है उसे ही पोषण कहते हैं। ठीक है,
पोषण आपको काम करने के लिए शक्ति, ऊर्जा प्रदान करता है तथा तंदुरुस्त एवं बेहतर महसूस कराने में सहायता प्रदान करता है। आप दिन भर मत खाना खाइए, देखिए आप वीकनेस फील होगा, ठीक है ना। WHO के अनुसार पोषण का संबंध शारीरिक आवश्यकताओं के आहार के सेवन से जाना जाता है। जैसे WHO का मानना है कि पोषण जो है, जो भी कुछ खा रहे हैं उसका शारीरिक आवश्यकता, जैसे चलना, बोलना, टहलना, जो भी हमें एनर्जी मिल रही है, हमारे हेल्थ को मेंटेन रख रही है, इससे लिया जाता है, ठीक है ना। न्यूट्रिशन का एक और अर्थ है एक्ट आ प्रोसेस ऑफ नरिशिंग, यानी कि जो भी आप भोजन खाते हो, ठीक है, भोजन चूषक कार्य अथवा प्रक्रिया, चूषक शब्द से अभिप्राय है भोजन के प्रमुख तत्वों को खींचकर शरीर के एक एक अंग में पहुंचाना। बार बार वही बातों को रिपीट किया जा रहा है। जो भी हम खाते हैं, जैसे फल हुआ, अनाज हुआ, दूध, दही, जो भी चीज़ खाते हैं उससे जो न्यूट्रिशन निकलता है, यानी कि जब वो पाचन क्रिया में भाग लेता है, उसके बाद से जो उसमें पाचक तत्व निकलते हैं, ठीक है, तो वो हमारे शरीर द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं, फिर हमारे एक एक अंग को पहुंचाया जाता है, जिससे हमारे अंगों को ऊर्जा प्राप्त होता है, उसकी मरम्मत होती है, ठीक है, सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम चल घूम खेल पाते हैं, उसे ही पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे पोषक तत्व 5 प्रकार के होते हैं, हम छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, सबको पता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, इसको मिनरल्स बोलते हैं, वसा और पानी, पानी को अतिरिक्त में रखते हैं। 5 हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, फैट, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे उचित पोषण का महत्व। उचित पोषण का मतलब क्या है कि डेली दाल चावल खाते रहो, कोई आप विटामिन्स के सोर्सेज मत लो, डेली आप चावल खाते रह जाओ, डेली आप सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल खाओ, प्रोटीन के कोई सोर्सेज मत लो, तो ये उचित पोषण नहीं होता है, ठीक है। उचित पोषण का मतलब है जो भी आप खाएं उसमें ये 5 तत्व भरपूर मात्रा में आपकी बॉडी को जितनी ज़रूरत है उतनी मिलनी चाहिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन्स, ठीक है, और फैट, ये जब 5 चीज़ें हमारी बॉडी को, और वाटर भी, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को प्रॉपर रूप से मिले, वही उचित पोषण कहलाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं, अच्छा पोषण आपके शरीर और प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पोषक तत्व भरपूर संतुलित आहार लेना महत्वपूर्ण है कि शरीर में कोई भी हार्मोन असंतुलन न पैदा हो, आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी आपकी इम्यूनिटी बना रहे, बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्राप्त हो, ठीक है, पोषण के लिए ज़रूरी है। इसलिए हमें उचित पोषण लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, हम सिर्फ एक चीज़ें खा के भी ज़िंदा रह सकते हैं, सिर्फ ब्रेड खा के भी आप ज़िंदा रह सकते हो, लेकिन हेल्दी रहोगे नहीं। आपकी बॉडी को जितनी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, क्या वो मिल पाएगा? नहीं। इसलिए हमें एक बैलेंस तरीके से सारे पोषक तत्वों को बॉडी में पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके हम हेल्दी होते हैं, हमारे शरीर की सारी ज़रूरतें पूरी होती है, हमें एनर्जी मिलता है, हमारे इम्यून सिस्टम अच्छे बने होते हैं, हमारे हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं वो बैलेंस रहते हैं, ठीक है। जैसे हमने मिनरल्स क्या है, आयोडीन में मिनरल्स है एक तरीके का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आयोडीन लेना बिल्कुल ही बंद कर देंगे तो हमारी बॉडी का थायराइड हार्मोन जो है डिसबैलेंस हो जाता, हमें फिर थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। सेम ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जब हम न्यूट्रिशन बैलेंस में नहीं लेते हैं, पोषक तत्वों को हम प्रॉपर रूप से नहीं लेते हैं, तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे अपर्याप्त पोषण का नुकसान। अब जो हमने आधा अधूरा खाना खाया, पूरा न्यूट्रिशन लिया नहीं, तो उससे हमें क्या क्या नुकसान पहुंच सकते हैं। कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे रोग प्रतिरोध क्षमता में कमी हो जाएगी, इम्यूनिटी सिस्टम आपकी वीक हो जाएगी,
अगर आपको चोट लगी है तो वो भरेगा नहीं, क्योंकि घाव भरने के लिए आपको प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होगी। ठीक है। अतिरिक्त जटिलताओं का शिकार जैसे कि कब्ज होना, सर दर्द होना, थकान होना, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है। अंगों का सुचारू रूप से कार्य करने में कठिनाई, साथ में अंग जो है आपके सुचारू रूप से कार्य नहीं करेंगे। आप खाना खा ही नहीं रहे हैं, खून बन ही नहीं रहा है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो अंग काम करना बंद कर देगा। ठीक है। थकान होना, चक्कर आना, वजन घटना या शारीरिक व मानसिक विकलांगता का भी कारण बन जाता है। जब हम लंबे समय तक अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे हम फिजिकली कमज़ोर हो जाते हैं, हमारा एक अंग काम करना भी बंद कर सकता है, तो वो शारीरिक विकलांगता में आएगा। और फिर मानसिक स्थिति को अगर नुकसान पहुंचाना स्टार्ट किया तो वो मानसिक विकलांगता में आएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे अल्प पोषण करने वाले 2 व्यक्ति हैं जिनका पेट निकला है, हाथ पैर दुबले हो गए हैं, कैसे कुपोषित बच्चे हैं। ये आप जब प्रोटीन पढ़ेंगे तो उसमें क्वाशिकोरस और मरासमस की तस्वीरें हैं, आप देखेंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे नैदानिक पोषण यानी कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन। यह पोषण विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के समय पोषण से संबंधित है, नैदानिक पोषण कहते हैं। इसे प्रेजेंट टाइम में चिकित्सीय पोषण के उपचार के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब, जब कोई व्यक्ति बीमार है, किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा है, किसी लंबे अरसे से बीमारी से गुजर रहा है, तो जो डॉक्टर्स के द्वारा बताए गए डाइट है यानी कि भोजन सूची है, उसको खाना नैदानिक पोषण कहलाता है। ठीक। नॉर्मल खाना हम जो डेली खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी वगैरह वगैरह, ये नहीं। ठीक है। क्योंकि उस बीमारी को ध्यान में रखते हुए, व्यक्ति के बीमारी को स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम जो डाइट प्लान करते हैं उसी को ही नैदानिक पोषण कहते हैं। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि किसी व्यक्ति को बहुत कॉमन सा है, हर सबको कोई ना कोई टाइफाइड को फेस किया होगा, उसके घर फैमिली में हुआ होगा। टाइफाइड जब व्यक्ति को हो जाता है तो हम नॉर्मल भोजन नहीं देते हैं, नॉर्मल वाटर नहीं देते हैं, प्यूरिफाई वाटर बॉयल करके नॉर्मल करके टेम्परेचर पे देते हैं। ठीक। और हम उसे सेमी लिक्विड डाइट देते हैं, जैसे दलिया देते हैं, खिचड़ी देते हैं, दाल का पानी देते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। ठीक है ना। तो ये जो डाइट दे रहे हैं उसकी बीमारी और स्थिति को देखते हुए दे रहे हैं, इसी को ही हम नैदानिक पोषण कहते हैं। ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा नैदानिक पोषण। क्लिनिकल, वहीं से साफ दिख रहा है, क्लिनिकल यानी कि चिकित्सा जो डॉक्टर देते हैं, जो डॉक्टर बताते हैं, जब आपकी तबीयत खराब होती है बोलते हैं कि तला भुना नहीं खाना है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना है, तो वो क्लिनिकल। ठीक है ना। अब देखेंगे नैदानिक पोषण स्थापित रोग वाले रोगियों के पोषण प्रबंध पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी कि किसी भी रोगी को ध्यान में रखते हुए वो प्लान किया जाता है। यह ध्यान रखा जाता है कि बीमारी के कारण शरीर के किसी अंग प्रणाली को प्रभावित न हो, यानी कि अगर वो बीमार है तो उसके पेट को ज़्यादा काम ना करना पड़े। ठीक है। जो मामूली और तीव्र से बड़ी और कभी कभी पुरानी लंबे समय तक चलने वाली समस्याओं का कारण बनता है, यानी कि कोई भी ऐसी बीमारी हो जो बहुत लंबे समय से चलती आ रही हो, बहुत पुरानी हो, कोई नई हो या बहुत तेज़ वाली हो, कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें जो है वो डाइट दिया जाता है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है। नैदानिक पोषण लेने से हमें फ़ायदा क्या होगा, लाभ क्या है, इसके महत्व क्या है। देखिए नैदानिक पोषण जो है विशेषज्ञ यानी चिकित्सीय आहार बताकर बीमारी के प्रबंधन में अहम भूमिका निभाते हैं, मतलब ये डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। साथ ही रोगों से बचाव अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और जल्दी ठीक होने में मदद देता है। ठीक है। चिकित्सीय पोषण विधियाँ कुछ तकनीकों तथा
अनुपूरक का उपयोग करके मरीज को पोषण दिया जाता है। यहाँ कहने का मतलब है कि कभी कभी ऐसे पेशेंट हैं जो उनको हम मुंह के द्वारा भोजन नहीं देते हैं या फिर नली के द्वारा भोजन देते हैं, नाक के द्वारा भोजन देते हैं। तो ये सारी तकनीकी जो है ये भी क्लिनिकल न्यूट्रिशन में आएगा, नैदानिक पोषण में आएगा, समझ रहे हैं? ठीक है। इससे बीमारियों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है, यानी कि मरीज जो है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है और उसको प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन भी मिलता रहता है, जिससे उसका शरीर क्या होता है, कमज़ोर नहीं होता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाए रखने में कार्य करता है, जिससे जल्दी रिकवरी होती है बीमारी से। और बीमारी में उचित पोषण, यानी कि जो उसकी बीमारी है उसके कंडीशन को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। ठीक। अब पढ़ेंगे आहार की। आहार की क्या होता है, इसके नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ते हैं। आहार की टॉपिक है, इसको हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। उसके बाद से आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।